आज है पहला, कल पढ़ाया गया था। आज दूसरा में बच्चों लिखा है प्रश्न संख्या 1 में दी गई आकृतियों से घिरे क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वही जो हमने कल परिमाप ज्ञात किया था, वही उसी का आज क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरे का पहला है बच्चों, पहले फिगर दिखा देता हूं मैं आपको। ये एक आयत का फिगर है बच्चों, चित्र है। ये 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इसका हमने कल परिमाप ज्ञात किया था बच्चों। अब इसमें लिखेंगे लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों 6 गुणे 3 बराबर 6 त्रिक 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम 18 वर्ग सेंटीमीटर कह सकते हैं बच्चों। हाँ, एक बात, वर्ग सेंटीमीटर वर्ग क्यों कहते हैं, है ना? ये बात आता है कि आखिर इसको वर्ग सेंटीमीटर क्यों कहते हैं। बच्चों इस फिगर को मैं फिर से मिटा के बना रहा हूं। आइए देख लेते हैं वर्ग सेंटीमीटर क्यों कहते हैं। अगर ये 6 सेंटीमीटर है बच्चों तो ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। हाँ, ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सेंटीमीटर लिखा है बच्चों, आप लोग जान रहे हैं। ये 3 सेंटीमीटर है बच्चों, इसको हम 3 भाग में बांट लेंगे। ठीक है, बट गया। ये 6 सेंटीमीटर है बच्चों। अब ये भी आप लोग जान जाएंगे कि वर्ग सेंटीमीटर और 18 वर्ग सेंटीमीटर लंबाई गुणे चौड़ाई करने से कैसे आता है। आइए देख लेते हैं। इसको हम 6 भाग में बांटेंगे बच्चों। 1 2 3 4 5 और ये 6 यही पूरा हो गया बच्चों। इसको मिटा दूंगा। देखिए पटरी तो मैं लिया नहीं हूं बच्चों, आप लोग पटरी से तो खींच ही सकते हैं। चलिए बच्चों देख लेते हैं। ये 3 सेंटीमीटर था। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। बच्चों गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 सेंटीमीटर, यानी 18 खाना है। 18 सेंटीमीटर, ये देख लीजिए 18 सेंटीमीटर। इसको वर्ग क्यों कहेंगे? ये जो एक आकृति है बच्चों, देखिए ये 3 सेंटीमीटर था, 3 यानी इसका एक ये भाग ये एक सेंटीमीटर पर है ना। ये 3 भाग में बटा 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, 4 1 सेंटीमीटर, चारों हो जाए बराबर 1 सेंटीमीटर। अब इस आकृति को हम क्या कहेंगे? वर्ग। क्या कहेंगे? वर्ग ही तो कहेंगे। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों उसे हम वर्ग कहते हैं, यही ना। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? 18 वर्ग। और ये इसका माप कितने में है? सेंटीमीटर में। इसलिए हम 18 वर्ग सेंटीमीटर इसको कहते हैं। समझ में आया? किसी क्षेत्रफल को हम वर्ग क्यों कहते हैं? ठीक है, ये बात समझ में आया ना? किसी क्षेत्रफल को हम वर्ग क्यों कहते हैं? इसीलिए बच्चों कि ये 18 सेंटीमीटर है और ये 18 वर्ग है। ये कितना है? 18 वर्ग है। अब ये 6 है, ये 3 है, 6 गुणे 3 कर लेंगे ऐसे आराम से। अब फिगर बना के भी हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए यही अगर ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर वर्ग है बच्चों, मान लीजिए, है ना। अब इसका हम 3 भाग करेंगे। ये 3 त्रिक का 9 बता रहा है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। चलिए इसको हम 3 भाग में कर, ये 9 हुआ ना, और सभी वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 9 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अंग्रेजी में हम इसको स्क्वायर कहते हैं। वर्ग को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। ठीक है,
चलिए बच्चों, ये हो गया आपका पहला, दूसरे का पहला। अब देखेंगे दूसरे का दूसरा। ये है बच्चों वर्ग, 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर, ये वर्ग है। ये 10 मिलीमीटर दिया है बच्चों, और ये 10 मिलीमीटर दिया है, ठीक है, 10 मिलीमीटर। भुजा, वर्ग में हम क्या लिखते हैं? भुजा, ठीक है बच्चों, भुजा बराबर 10 मिलीमीटर। क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों भुजा वर्ग, क्या होता है? भुजा वर्ग या भुजा गुणे भुजा, ठीक है बच्चों। अब ये क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 10 गुणे 10 बराबर 10 दहाई 100, क्या? मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर, ये आंसर, ठीक है। समझ में आया बच्चा? कोई दिक्कत नहीं है? वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे। अब समझ में आया ना कि हम किसी क्षेत्रफल को वर्ग क्यों कहते हैं? वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर, है ना? चलिए बच्चों, तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा ये इस तरह से है बच्चों, ये 1.5 क्या दिया है? मीटर, मीटर, और ये है 10 मीटर, ठीक है बच्चों, ये 10 मीटर है। चले, लंबाई बराबर होगा 10 मीटर, चौड़ाई बराबर 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर। सर जी ये पहले का तीसरा है ना? पहले का तीसरा ही, उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेटा। दूसरे, हाँ, तो पहले में हमने परिमाप बताया था, दूसरा प्रश्न आपका यही है कि प्रश्न संख्या 1 में शुरू में नहीं सुने हो, प्रश्न संख्या 1 में दी गई आकृतियों से घिरे क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हो गया, तो क्षेत्रफल बराबर होगा बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 10 गुणे 1.5 बराबर, ये दशमलव हट जाएगा, अरे चाहे 15 दहाइयों में 150, दशमलव लगाएंगे 0 होगा, बराबर कितना होगा? 15 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 15 मीटर स्क्वायर आंसर। ये वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे, क्योंकि जो चौथा है वो थोड़ा बड़ा आएगा। यहां से नहीं होना चाहिए था। इसमें बच्चों इस तरह से, ठीक है, फिगर इस तरह से है बच्चों, फिगर समझ में आया ना? ऐसे ही कल बनाया गया था बच्चों। ये है 5 मीटर, नीचे 2 मीटर, ये 5 मीटर है और ये 2 मीटर, और ये 1.5 1.5 5 मीटर 1.5 मीटर, मीटर ही है कि सेंटीमीटर? मीटर है। कल याद नहीं है सेंटीमीटर, तो मैंने नहीं लिख दिया था। चलो जो भी होगा, अगर सेंटीमीटर लिखा हो तो उसको मीटर बना लीजिएगा। ये है 1 मीटर, 1 मीटर, और ये भी 1 मीटर है, ठीक है। और ये वाला 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, और ये भी 1.2 मीटर, ठीक। इसका बच्चों हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम इसको बच्चों ऐसे डॉट डॉट से, एक आयत ये, एक आयत ये, ठीक है।
ये आयत नंबर 1, ये आयत नंबर 2। ठीक है, लिखेंगे पहले आयत नंबर 1 की लंबाई, ये चौथा है बच्चों, आयत नंबर 1 की लंबाई, आयत 1 की लंबाई बराबर 5 मीटर। चौड़ाई बराबर क्या होगा बच्चों, चौड़ाई 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। क्षेत्रफल बराबर, हर प्रश्न में सूत्र लिखना जरूरी होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 5 गुणे 1.2, 12 पंजे 60, 6.0 मीटर स्क्वायर बराबर 6 मीटर स्क्वायर ना बेटा, समझ में आया। अब आयत नंबर 2 का क्षेत्रफल, आयत नंबर 2 का नहीं, लंबाई पहले 2 की लंबाई लिखना होगा ना बेटा, लंबाई ये 2 मीटर है, 2 मीटर। चौड़ाई बराबर कितना है बच्चों, 1 मीटर, 1 मीटर। ये क्षेत्रफल बराबर, सूत्र हमने एक बार लंबाई गुणे चौड़ाई लिख दिया है, 2 गुणे 1 बराबर 2 मीटर। ठीक है, अब पूरे आकृति का क्षेत्रफल, पूरे आकृति का क्षेत्रफल बराबर, दोनों जोड़ लेंगे, ये और ये दोनों जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 6 + 2 बराबर 8 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत है? वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। इसके बाद है बच्चों तीसरा, सारणी को पूरा कीजिए। सारणी जो है उसको पहले बना लेते हैं बच्चों, कॉलम इसमें बना हुआ है 4, 1, 5 कॉलम, पहले इसको बना लेते हैं बच्चों हम। ठीक है, इसको हम पहले बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न हम इसके नीचे हल करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, ये है बच्चों क्रमांक का कॉलम, ये है क्रमांक का कॉलम, और लंबाई, चौड़ाई, परिमाप, क्षेत्रफल। लंबाई है, चौड़ाई है, परिमाप है, और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है। ठीक है, ये पहला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ही है बच्चों, हमने ये कॉलम जाने कर दिया। चलिए बच्चों देख लीजिए। ठीक है, पहले में दिया है बच्चों ये 5 मीटर, क्षेत्रफल 20, इसमें दिया है लंबाई 5 मीटर और क्षेत्रफल दिया है 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम पहला हल करेंगे बच्चों तो यहां लिखेंगे पहला, आप अपने कॉपी में नीचे लिखेंगे। ठीक है, पहले में लिख लीजिए लंबाई बराबर 5 मीटर, 5 मीटर और क्षेत्रफल बराबर दिया है 20 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर। हमको पहले चौड़ाई ज्ञात करना होगा, चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई, हमने सूत्र लिखा दिया है बच्चों, चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल है 20/5, 5 × 5 = 20, चौड़ाई बराबर 4 मीटर। इसमें हम भर लेंगे 4 मीटर बच्चों, से डाट डाट दिया है तो इसमें हम 4 मीटर भर लेंगे, ये भी डाट डाट दिया है, ज्ञात करना है। परिमाप बराबर होता है बच्चों 2 कोष्ठक में लंबाई है चौड़ाई।
है ना, yes, लंबाई धन चौड़ाई, चौड़ाई बराबर ये दो कोष्ठक में लंबाई कितना है 5, चौड़ाई कितना आया है बच्चों 4, बराबर 2 गुणे 5 4 9, बराबर 9 गुना 18 मीटर। ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है, ये 18 मीटर। ऐसे ही सारणी को पूरा करते रहना है बच्चों, ठीक है। ऐसे इसके नीचे हल करेंगे हम, फिर कॉलम भरते जाएंगे, ठीक है। हमारा पहला कॉलम भर गया बच्चों, वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेंगे बच्चों। इसके बाद आ जाइए दूसरा देखते हैं क्या दूसरे में क्या दिया है बच्चों। इसमें भी 8 मीटर दिया है और क्षेत्रफल दिया है, इसको वैसे ही हल कर लेना, जैसे मैंने पहला हल किया वैसे ही दूसरा हल कर लेंगे। तीसरा है लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, तीसरा ये दूसरा आप भर देंगे, स्वयं भरें, ठीक है, इसको आप स्वयं भरेंगे। तीसरा है ये 5 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और परिमाप दिया है 18 सेंटीमीटर। हमें इसे ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है और इसको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं। ये लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, परिमाप दिया है, परिमाप बराबर 18 सेंटीमीटर। हमने कल ही कहा था बच्चों कि जब परिमाप देगा तो सूत्र आप पलट के लिख लेंगे। चलिए सूत्र पलट लेते हैं। दो कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई बराबर परिमाप, सूत्र हमने पलट लिया बच्चों। अब दो कोष्ठक में लंबाई हमको 5 पता है, चौड़ाई हमको नहीं पता है, चौड़ाई ऐसे लिख लेंगे, बराबर परिमाप 18 है। ये दो इधर गुणे है, इधर आएगा बटे हो जाएगा बच्चों, तो ये बचेगा 5 प्लस चौड़ाई बराबर 18 बटे 2, 2 एक 2 9 18, 5 प्लस चौड़ाई बराबर ना, चौड़ाई बराबर ये 5 इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर। अब बेटा ये 4 सेंटीमीटर हमको मिल गया, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई है कितना 5 और गुणे 4 बराबर 5 चौका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसमें भर लेंगे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हो ये स्वयं भरे, ये पहला हमने भरा, दूसरा भरा, अभी तीसरा, दूसरा स्वयं भरना, तीसरा हमने भरा, चौथा देखते हैं क्या करना होगा। ये वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं बच्चों हमारा चौथा क्या है। चौथा में दिया है बच्चों चौड़ाई और परिमाप। चौड़ाई दिया है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और परिमाप दिया है 480 सेंटीमीटर, 480 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है और लंबाई ज्ञात करना है। परिमाप दिया है बच्चों, फिर वही काम करेंगे हम। चौड़ाई बराबर 30 सेंटीमीटर, परिमाप बराबर 480 सेंटीमीटर। चलिए सूत्र पलट लीजिए। दो कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई बराबर परिमाप, दो कोष्ठक में लंबाई हमको पता नहीं है, लिख लेंगे, चौड़ाई पता है 30 बराबर 480, इसको इधर ले लेंगे। लंबाई प्लस 30 बराबर 480 बटा 2, 240 होगा। लंबाई बराबर हो जाएगा बच्चों 240, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा 30। लंबाई बराबर 210 सेंटीमीटर, 210 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बराबर हम लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों, लंबाई है 210 गुणे 30 बराबर 3 एकम 3, 3 दुनाई 6, ये दोनों जीरो लिख लेंगे बच्चों, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हमको क्या मिला है, लंबाई मिला है कितना 210 सेंटीमीटर, लंबाई कितना मिला है बच्चों 210 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे 210 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमको मिला है
6300 सेंटीमीटर, 6300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये क्षेत्रफल में स्क्वायर लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे। तीसरा हो चुका है बच्चों, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां ये संभवता है कल के वीडियो में पूरा हो जाए बच्चों। बहुत तेजी से पढ़ाना बहुत अच्छा नहीं होता है, धीरे धीरे पढ़ाना अच्छा होता है बच्चों। आप लोग अपने कॉपी बनाएं और उस पर नोट करना बहुत जरूरी होता है बच्चों। बखूबी आप इसको दोहराते रहेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया नहीं समझ में आता है, कॉपी देख ले या वीडियो में जा करके देख लें कि सर कैसे बताए हैं, वो देख करके आप लोग बिल्कुल मेहनत से पढ़ते रहे बच्चों। इसी के साथ